हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे मिक्सिंग टैंक की डेरिवेशन। ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इंडस्ट्री में जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं और टैंक के आउटलेट से हम यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन चाहिए तब ये मॉडल यूज़ करते हैं। आज हम मटेरियल बैलेंस से लेकर ट्रांसफर फंक्शन तक पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बना के समझेंगे क्या क्या इनलेट है क्या आउटलेट है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारा टैंक है, ठीक है, ये इनलेट, ये आउटलेट। इसको क्यू इन क्यू आउट, ठीक है। इसको हम लोग एक्स टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वाई टी से, ठीक। इसमें मिक्सिंग हो रहा है। ये मतलब देखा जाए तो हम लोग का CSTR रिएक्टर जैसा है, बस इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। पहले हम लोग टर्म क्या के लिए, ये हमारा एजम्पशन हम लोग पहले लिखेंगे, क्या क्या एजम्पशन लेते हैं इसमें। टैंक परफेक्टली मिक्स्ड है, परफेक्ट मिक्स्ड है। दूसरा जो वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट है। तीसरा डेंसिटी भी कांस्टेंट है। इसमें सिंगल इनलेट है और सिंगल आउटलेट है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नो, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई मटेरियल बैलेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट, ठीक है। ये हमारा जनरल मास बैलेंस का इक्वेशन है। तो पहले हम लोग एक्यूमुलेशन टर्म को देख लेते हैं, क्या है एक्यूमुलेशन टर्म क्या क्या है, सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी इंटू वी अपॉन वाई, ठीक है। इसमें क्या हमारा जो है, हम लोग वॉल्यूम जो है कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वी डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमारा रेट इन क्या हो रहा है, क्यू एक्स ये है, इनलेट है, इन हो रहा है, और क्यू वाई आउटलेट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, इसको पुट करते हैं,
जनरल मास बैलेंस इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा भी डी वाई अपॉन डी टी तो क्यू एक्स माइनस क्यू वाई। आप इसको क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते, क्यू इन से रिप्रेजेंट कर सकते, क्यू नोट्स कैसे भी आप रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो भी डी वाई अपॉन डी टी क्यू एक्स माइनस वाई। ये डायनामिक इक्वेशन है हमारा, ठीक है। इसको 1 फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी को हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में लगाते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन। उसमें एक्यूमुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। क्यू एक्स माइनस वाई एस इजकल टू 0, तो क्या बचेगा, ठीक है, इनलेट में इजकल टू आउटलेट। स्टेडी स्टेट पे इनलेट कंसंट्रेशन इजकल टू आउटलेट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या था, भी ओरिजिनल हमारा इक्वेशन क्या था, भी डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू क्यू एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग डेविएशन के फॉर्म में लिखेंगे, डेविएशन वेरिएबल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, जो इसको मान लेते हैं x माइनस एक्स एस, और इसको मान लेते हैं y माइनस वाई एस। हमारा क्या ओरिजिनल इक्वेशन था, भी डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू क्यू एक्स माइनस वाई। ये तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। हम लोग सब स्टेडी स्टेट इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट स्टेडी स्टेट इक्वेशन, तो क्या आएगा, भी डी, ये आपका आ जाएगा इधर y माइनस वाई एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्यू, ये हमारा आ जाएगा x माइनस एक्स एक्स, इधर आएगा आपका माइनस वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग जो कैपिटल फॉर्म में लिखे थे, इसको अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में तो लिखते हैं, भी डी ये कैपिटल वाई माइनस टी टी इजकल टू क्यू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा आ गया। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो भी डी वाई अपॉन डी टी, ये हमारा क्यू एक्स माइनस क्यू वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू वाई को इस साइड लेंगे, भी रीअरेंज करके, तो डी वाई अपॉन डी टी, ताकि हम लोग क्यों कर रहे हैं, लाप्लास ले सकें। डी वाई इस साइड आ जाएगा, तो इधर क्यू एक्स बचेगा। अब हम लोग अगला टर्म क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ जाएगा, भी एस प्लस क्यू एस इजकल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो y
एस इंटू वी एस प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये आने के बाद हमारा इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन ले लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, वाई एस अपॉन एक्स ऑफ एक्स इजकल टू क्यू अपॉन वी एस प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय क्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y ऑफ x इजकल टू एक्स ऑफ एक्स टू 1 अपॉन भी अपॉन क्यू एस प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट हमारा क्या है, तो टाइम कांस्टेंट टाउ इजकल टू भी अपॉन क्यू। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाता है, सो फाइनल इक्वेशन becomes y of x upon equal to 1 upon tau s प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाता है। ये हमारा जो ये है, ये टाइम कांस्टेंट आपका है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में, ये हम लोग समझते हैं कि ये डेरिवेशन हम लोग क्यों किए हैं, कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो ये जो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया है 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ये क्लासिक फर्स्ट ऑर्डर लैग प्रोसेस है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर लैग प्रोसेस है, जिसमें गेन का वैल्यू 1 है और ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू टाउ है। ठीक है, तो इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, अगर इनलेट कंसंट्रेशन में सडन चेंज आएगा तो टैंक की कंसंट्रेशन तुरंत नहीं बदलेगी। मतलब इस टैंक में पहले से लिक्विड है, अगर हम यहाँ से कोई अलग दूसरे कंसंट्रेशन का लिक्विड हम डाल रहे हैं तो इस आउटलेट पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक टाइम लगेगी इसको चेंज होने में, वो धीरे धीरे बदलेगी और फाइनली इनलेट के बराबर को एक टाइम लगेगा। टाइम के बाद ये हमारा खुद प्रॉपर मिक्स होगा, उसके बाद हमारा निकलेगा। तो स्टेप इनपुट के लिए रिस्पॉन्स है, तो ये क्या है हमारा स्टेप इनपुट। इसके लिए क्या बनता है, C अपॉन टी इजकल टू 1 माइनस ई टी द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये इक्वेशन बनता है। ये क्या है कि इसमें क्या है 63.2% चेंज जो है टाइम में होता है। ठीक है, टाइम में होता है, ऑलमोस्ट 5 टाउ में फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब 5 मिनट में ये फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस हमारा क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये 63.2% चेंज होने में कितना टाइम लगता है, 5 ठीक है, तो ये हमारा जो पहला तो पॉइंट है कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। दूसरा टाइम कांस्टेंट जो हमारे क्या है, टाइम कांस्टेंट हमारा ये हमारा टाइम कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इजकल टू भी अपॉन क्यू। अगर टैंक बढ़ा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो रिस्पॉन्स स्लो होगा। क्या है मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो जाएगा,
रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लो ज़्यादा है, अगर मान लो वॉल्यूम, अगर मान लो इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा है, फ्लो हाई, तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडस्ट्री में कंसंट्रेशन कंट्रोल, पीएच कंट्रोल या फिर टेम्परेचर मिक्सिंग, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर मिक्सिंग टैंक में यही मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हमें लेवल प्लस कंसंट्रेशन दोनों के लिए कपल्ड इक्वेशन करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत एडवांस केस है। इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।